Namaste students, I Javin Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapith Women's University. Today I will discuss binary division. So let's start. Students, to understand binary division, let's take an example. Suppose we have to divide 1001110 by 100. तो हमें क्या करना है, इस बाइनरी नंबर को इस बाइनरी नंबर से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमने इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए 100 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा। ये 4 के प्लेस पे है, ये 2 के प्लेस पे है, ये 1 के प्लेस पे, तो 4 to 1। तो यहाँ पे ओनली जो 4 वाला है, 4 वाले प्लेस पे जो डिजिट आ रही है वो 1 आ रही है ना, और 2 and 1 के प्लेस पे जो डिजिट आ रही है वो 00 आ रही है। इट मीन्स 100 का डेसिमल में क्या आएगा, वैल्यू 4 आएगा। तो देखिए जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट लेते हैं। जब फर्स्ट डिजिट अगर छोटा पड़ रहा है तो सेकंड डिजिट लेते हैं। तो उसी तरह हमें बाइनरी डिवीजन में भी करना है। 100 4 है ना, तो देखिए 100 के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, फर्स्ट डिजिट लेते हैं, ये वाला 1। इसके साइड में जितने भी डिजिट्स आप भूल जाइए उनको, ठीक है। आप सिर्फ इस 1 पे ध्यान रखिए। तो इस 1 को जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तब भी 1 आएगा। तो ये जो 1 है ये तो 4 से स्मॉल आ गया ना, तो अब हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे, आगे लेंगे नेक्स्ट डिजिट क्या ले लिया, 0। तो अब ये क्या हो गया, 10 के बाद की जितनी डिजिट्स है उन्हें भूल जाइए, उन पे ध्यान मत लगाइए। तो अब हमने क्या लिया, 0, तो हमारे पास में क्या आ गया, 10। अब 10 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 तो किसके प्लेस पे है, 1 के, और जो 1 है वो किसके प्लेस पे है, 2 के। तो 2 1, तो ओनली 2 वाली डिजिट 1 है, 1 प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 है, तो उसका डेसिमल में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, बट यहाँ पे तो 4 है, तो वापस ये 2 क्या हो गया, स्मॉल हो गया ना। अब क्या करेंगे, वापस आगे चलेंगे, नेक्स्ट डिजिट क्या है, 0। तो अब ये क्या बन गया, 100। 100 को जब डेसिमल के 100 को जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तब क्या आएगा, 4 आएगा ना, और ये भी 4 है। तो 4 में 4 का जब डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। तो जितने टाइम्स जाता है उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया आंसर में, तो 1 आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100। तो यहाँ पे क्या गया, 100। सपोज हमें यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 4 था, तो 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखते हैं ना, देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो उसी तरह हमने क्या किया, 100 का 100 में कितने टाइम्स गया, 1 टाइम्स गया। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे तो 1 आ गया और यहाँ पे 100 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या गया, 0। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या गया, 0। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या गया, 0। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट लेते हैं, नेक्स्ट डिजिट क्या है, 1। अब देखिए इस 1 के राइट, इस ये जो 1 है, इस 1 के लेफ्ट साइड में जितने भी जीरोज हैं उनका कोई मीनिंग नहीं है। अगर ये जीरोज इसके कहाँ आते, राइट साइड में आते, तब इसका मीनिंग होता है। सपोज 2 है, 2 के राइट साइड में अगर हम लोग जो 2 है, 2 के लेफ्ट साइड में जब हम लोग 0 लिखते हैं तब भी वो 2 रहता है, बट 2 के राइट साइड में अगर हम लोग 0 लिखेंगे तब वो 20 बन जाएगा ना। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, 2 है मान लो, 2 के लेफ्ट साइड में हम लोगों ने 0 लिखा तो वो 2 ही रहेगा, उस 0 से कोई उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। बट उस 2 के जब हम राइट साइड में 0 लगा देते हैं तब वो 20 बन जाता है ना। तो
तो जब हम लोग 2 के राइट साइड में कुछ जीरो ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू पे इफेक्ट आता है ना। उसी तरह यहाँ पे जो 1 हम लोगों ने ऊपर से ये जो 1 था उसको हमने यहाँ पे लिखा, तो इस 1 के इधर क्या है 0 0 0 है ना, तो इन 0 की वजह से इस 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 1 ही रहेगा। अगर इस 1 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तब ये क्या रहेगा 1 ही रहेगा ना। तो यहाँ पर जो 1 0 0 है ये तो 4 है और ये हमारे पास में 1 है, तो वापस यहाँ पे क्या आ गया स्मॉल आ गया ना। तो उसके लिए हम लोग अब वापस क्या करेंगे, ये स्मॉल आ गया है तो उसकी वजह से यहाँ पे आगे वापस हमें एक दूसरी डिजिट लेनी पड़ेगी नीचे यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, देन इस 1 को हम लोगों ने यहाँ उतार लिया। तो अब क्या हो गया 1 1 1 1 मीन्स 2 1 2 1 हो गया ना, ये 2 के प्लेस पे हो गया, ये 1 की प्लेस पे हो गया। तो डेसिमल में क्या हो गया इसकी वैल्यू 3 आ गई ना, तो ये 3 हो गया और ये 4 है, तो वापस यहाँ पे स्मॉल आ गई वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अब यहाँ पे तो 0 लिखेंगे एंड आगे नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे नीचे। तो नेक्स्ट डिजिट क्या है 1, इसको यहाँ पे लिख लिया। अब ये 1 1 1 1 1 का डेसिमल 1 1 1 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तब कितना आता है 7 आता है ना। तो यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे 4 ही है, तो 7 तो बड़ा हो गया ना 4 से। तो 7 के अंदर 4 का डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स गया 1 टाइम्स, तो उस 1 को हमने यहाँ लिख दिया और 1 0 0 को यहाँ लिख दिया। अब अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1, 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 1 ही है वैसे देखा जाए तो, इस 0 का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है इन दोनों के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट डिजिट है 0 उसको नीचे उतारते हैं, तो नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 0। तो अब देखिए 1 1 0, तो ये क्या हो गया डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 1 1 0 को, तो क्या आ जाएगा वो 6 हो जाएगा ना। और 6 क्या होता है ग्रेटर है 4 से, तो 6 के अंदर इसका डिवाइड कितने टाइम्स गया 1 टाइम्स गया, तो उस 1 को यहाँ लिख दिया एंड 1 0 0 को यहाँ लिख दिया। अब अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 को 0 में सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 1 को 0 में सब्ट्रैक्ट किया तो 1, 1 को 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 0। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया 1 0 आ गया। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 0 0 है, मीन्स कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है 2 ही है। अब आगे हमारे पास में यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है जिसको हम लोग नीचे यहाँ पर लिख सकें इसके साथ, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो अब ये क्या हो गया 1 0 0 हो गया, ये भी 1 0 0, ये भी 1 0 0, तो 1 0 0 में 1 0 0 का डिवाइड कितने टाइम्स गया 1 टाइम्स, 1 को यहाँ लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया 1 0 0। तो जब इसको माइनस करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है 0। तो हमें क्या मिला है आंसर क्या मिला है 1 0 0 1 1.1। अब देखिए 1 0 0 1 1 को 0.1 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, 1 0 0 1 1.1 को हमें किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो देखिए ये 2 टू द पावर 0 की प्लेस पे, ये 2 टू द पावर 1 पे, 2 टू द पावर 2 की प्लेस पे, 2 टू द पावर 3 की प्लेस पे, 2 टू द पावर 4 की प्लेस पे। तो 2 टू द पावर 0 कितना हो गया 1, 2 टू द पावर 2 कितना हो गया 4, 2 टू द पावर 4 कितना हो गया 2 टू द पावर 0 1 हो गया, 2 टू द पावर 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 टू द पावर 2 कितना हो गया 4 हो गया, 2 टू द पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया, 2 टू द पावर 4 कितना हो गया 16 हो गया। अब पॉइंट की डेसिमल के इस साइड में जब आता है उसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 की पावर माइनस से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर -1। ठीक है, तो देखिए 1 0 0 1 1 इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो कितना आया 16 + 2 + 1 कितना हो गया 19, प्लस ये डेसिमल के इधर क्या है 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 2 टू द पावर -1 का क्या मीनिंग है 1/2 मीन्स 0.5, तो 1 × 0.5
क्या आ जाएगा 0.5। तो 19 प्लस 0.5 कितना होगा 19.5। तो आप कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो राइट है कि रॉन्ग है। तो उसके लिए आप क्या करना, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना और इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, फिर इसमें इसका डिवाइड करोगे तब जो आंसर आएगा, अगर वो 19.5 आता है इट मीन्स हमारा ये बाइनरी के अंदर जो आंसर आया है वो राइट है। बट अगर आपका आंसर डिफरेंट आता है इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है। तो आपस एक बार वापस उसको क्रॉस चेक करना और उस मिस्टेक को रिमूव करना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो बाइनरी डिवीजन किया है हम लोगों ने, उसका जो आंसर आया है वो राइट है कि रॉन्ग। So I hope you are satisfied with my today's digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.